अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 6.2 आज शुरू करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 6.2 से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कराता हूं, क्योंकि मैंने सारा का सारा बेसिक इस चैप्टर का पूरा आप लोगों को कंप्लीट एक वीडियो में डाला था। उसकी और भी 2 वीडियो हमने डाली थी, वो आप लोगों ने देख ली होंगी। अब देखिए बच्चे, मैं थोड़ा सा फिर भी आप लोगों को रिवाइज कराता हूँ। देखिए, अगर ये 2 लाइन पैरेलल हैं बच्चे, यहाँ पे ये 2 लाइन है और ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल। L1 और L2 आपस में कैसी हैं बच्चे? L1 इज पैरेलल टू L2, क्लियर। और यहाँ से एक ये लाइन है ट्रांसवर्जल लाइन L3, ठीक है। कैसी लाइन है? L3। जो लाइन इन 2 पैरेलल लाइन को कट करेगी उसी लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्जल लाइन। इस फिगर को थोड़ा इधर ड्रॉ करते हैं। ये दोनों लाइन L1 एंड L2 और यहाँ पे L3 लाइन है, ठीक है। देखिए, L1 और L2 आपस में कैसी हैं बच्चे? पैरेलल लाइन है, और इन पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करेगी उसी लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्जल लाइन। अब यहाँ से कुछ रूल आते हैं बच्चे, वो रूल मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिए हैं, लेकिन फिर से मैं आप लोगों के एक थोड़ा ब्रीफली आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ उनसे। सबसे पहला रूल हमारे पास होता है बच्चे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल बच्चे वो एंगल होंगे जो एफ फिगर पर बनेंगे, ठीक है। सॉरी, अल्टरनेट एंगल वो होंगे बच्चे जो जेड फिगर के ऊपर बनेंगे। किस पे बनेंगे? जेड फिगर पे। अब जिधर भी होगा वो जो हमारी जेड होगी बच्चे, जैसे मान लीजिए ये जेड है, ठीक है। अगर जेड की इस साइड के ऊपर एंगल है इधर, तो इधर वाली साइड पे नीचे एंगल होगा। समझ में आई बात? इधर इन 2 के बीच एंगल है तो इधर इन 2 के बीच एंगल होगा। और यहाँ से अल्टरनेट एंगल 2 होते हैं। पहला अल्टरनेट होता है अल्टरनेट इंटीरियर और दूसरा होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर, क्लियर। देखिए, और ये सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम इक्वल होंगे जब 2 लाइन L1 और L2 कैसी होगी? पैरेलल होगी। तो यहाँ से पहला एंगल ये है और दूसरा एंगल ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल हैं और एक्सटीरियर अल्टरनेट है। सेम उसी तरीके से अगर हम देखें, ये एंगल और ये एंगल भी कैसा होगा? इक्वल होगा, क्योंकि जेड फिगर इस तरीके से ड्रॉ होगी। उल्टी जेड भी बनेगी और बच्चे सीधी जेड भी बनेगी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और ये एंगल इक्वल, इनको कहा जाता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सॉरी, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, इनको कहा जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे, इन दोनों को कहा जाएगा एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद बच्चे देखिए, यहाँ से अब अगर हम बात करते हैं अंदर के एंगल की, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और इसको कहा जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही जो आप लोगों का ये एंगल होगा, ये इक्वल होगा इसको कहा जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर। इतनी चीज़ें। इसके बाद सेकंड जो एंगल आता है बच्चे, वो आता है करस्पॉन्ड एंगल। देखिए, नंबर 2 करस्पॉन्ड एंगल। करस्पॉन्ड एंगल वो होंगे बच्चे जो एफ फिगर पर बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? एफ फिगर पर। ये 2 लाइन है L1 L2, इनको एक ट्रांसवर्जल लाइन काटती है, तो यहाँ से एफ फिगर पर इधर बनेगा एंगल, तो यहाँ पे इधर बनेगा, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? करस्पॉन्ड होंगे और एक दूसरे से इक्वल होंगे। सेम उसी तरीके से बच्चे, अगर यहाँ नीचे होगा तो यहाँ भी नीचे ही एंगल होगा। करस्पॉन्ड में हमारे पास एफ पे जो एंगल बनते हैं बच्चे, अगर ऊपर का एंगल है तो दोनों डंडियों के ऊपर यानी दोनों लाइन के ऊपर ही एंगल बनेगा। और अगर एफ के दोनों एक नीचे एंगल है तो दूसरी साइड पे भी नीचे ही एंगल होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों का ये एफ है, अगर एफ के इस पे ऊपर होगा तो इस पे भी ऊपर होगा। अगर इस पे नीचे एंगल है तो यहाँ भी नीचे ही होगा, ठीक है। और ये कैसे होंगे? करस्पॉन्ड एंगल होंगे। सेम उसी तरीके से जो आपका ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये दोनों करस्पॉन्ड होंगे और आपस में इक्वल होंगे। सेम ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे और करस्पॉन्ड होंगे, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास इंटीरियर या को इंटीरियर एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल भी कई बार इनको बोला गया है, वैसे हम इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल को कहा जाता है को इंटीरियर एंगल, और इन दोनों का एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इनको ऐसे भी, ये थ्योरम भी है आप लोगों की, जो थ्योरम है वही रूल्स हैं बच्चे, और रूल सारे के सारे सीधे भी चलेंगे और उल्टे भी चलेंगे, यानी इनका रेसिप्रोकल भी होगा। किस तरीके से? अगर 2 एंगल अल्टरनेट हैं तो लाइन पैरेलल होंगी,
और अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और दूसरे तरीके से सोचें, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल, इस तरीके से। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या था, कुछ एंगल्स थे जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे बच्चे। अब देखिए एक और एंगल हमारे पास बचता है। अगर आपके पास ये दो लाइन है, ठीक है, लाइन कैसी भी हो, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो अगर यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर? यानी ऑपोजिट एंगल। और इन्हीं एंगल को कहा जाता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, यानी वी फिगर के ऊपर जो एंगल बनते हैं। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को पहले भी बताई हैं, इससे पहली वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा सारा बेसिक इनका, और फिर से मैंने आप लोगों को थोड़ा इनको रिकॉल कराया है। अब हम बच्चे चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन के साथ साथ हम सारी चीज़ें फिर से दोबारा से पढ़ते हुए चलेंगे, तो चीज़ें आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर होंगी। और बच्चे मैं आप लोगों को हर बार यही चीज़ कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करें और कंसेप्ट पे काम करें। ठीक है, रटे नहीं क्वेश्चन को। कोई दिक्कत आती है बच्चे, कोई भी क्वेश्चन के अंदर क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको नंबर पता है सबको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग, हमारे लिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन द गिवन फिगर 6.28, आपकी बुक में 6.28 ये फिगर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड देन सो दैट AB इज पैरेलल टू CD, और हमें पुट करना है और हमें फाइंड आउट करना है AB और CD आपस में कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। यहाँ पे सोचने के लिए जो बात थी वो ये है मेरे प्यारे बच्चों, AB एंड CD आर नॉट पैरेलल इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो जो गिवन है पहले हम वो सारी चीजें लिखते हैं। नाउ गिवन सॉल्यूशन के अंदर जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। देखिए ये एंगल दिया है आप लोगों को 50 डिग्री, या सॉल्व ही करते हैं इसको सीधा, गिवन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है हमें लिखने की। उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से एक रूल रिवाइज कराता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, अगर ये कोई लाइन है और इस लाइन के ऊपर ये रे है तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर है। ऐसे ही अगर लाइन इस तरीके से हो और यहाँ पे कोई रे ऐसे होगी तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। सेम उसी तरीके से बच्चे आप यहाँ पे देखिए चीज़ों को, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे बताइए, ये 50 डिग्री है, ये x डिग्री है, क्या इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा? बताइए आप लोग, क्यों होगा 180 डिग्री? अगर 180 होगा तो क्यों होगा बताइए? तो आप कहेंगे कि सर एक ही लाइन पर एक साइड में जो एंगल होते हैं उनको लीनियर पेयर कहा जाता है, इसी वजह से दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है। बच्चे जब भी मैं आप लोगों से कोई चीज़ पूछता हूं तो आप वहीं बैठे बैठे बोलें, आप ये ना सोचें कि आपकी बातें हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि बच्चे आप खुद से जब बोलोगे चीज़ों को तभी जाके आप एक तरह से ये समझिए कि हम क्लास में हैं और क्लास की तरह ही आप लोग पढ़िए। अपनी नोटबुक, पेन, कॉपी सारी चीज़ें आप लोग रखें और साथ साथ लिखते चलें। देखिए तो एंगल सॉल्व 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। कैसा है बच्चे? लीनियर पेयर है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे कितनी, 130 डिग्री। दूसरी चीज, अब यहां पे आप आ जाइए, y और ये एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल कितना है आपका, 130 डिग्री। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मैंने अभी आप लोगों को बताया अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल, और इनका नाम क्या होता है, वर्टिकल बोलिए बच्चे, ऑपोजिट एंगल। क्या नाम होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। समझ में आई इतनी चीजें? तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नाउ y इज इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज इट दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। कैसे एंगल हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल।
अब x और y की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट की है, तो ये भी कितना आया 130 डिग्री। बट x और y की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड इट्स आर अल्टरनेट एंगल। और ये कैसे हैं बच्चे, अल्टरनेट एंगल भी हैं। इट्स आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे ऑल्सो और लिख लीजिए, इट्स आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल भी हैं। और अभी मैंने आप लोगों को बताया है अगर बच्चे लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। देखिए दो तरह से रूल होता है। फर्स्ट क्या है, इफ L1 पैरेलल L2 देन alternate एंगल आर इक्वल। सेकेंड रूल क्या है, इफ alternate एंगल आर इक्वल, if alternate angle are equal then lines are पैरेलल। ठीक है, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर लाइन पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अब हम कौन से रूल पे आए हैं, हम आए हैं इस पे। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं, तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। हैंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखिए बच्चे, क्योंकि ए बी और सी डी दो लाइन हैं, इनको एक लाइन काट देती है, जो काटती है उसी लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्जल लाइन। इसीलिए ये तो ट्रांसवर्जल लाइन होंगी। और ये दोनों लाइन, जो ये लाइन और ये लाइन ए बी और सी डी, ये दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।